तो बात हो रही है ये जो तीन पर्सनैलिटी है ये तो नित्य है, सदा इनकी सीट तो कोई ले ही नहीं सकता। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। तो लीला की बात हो रही है कि ये जो इस भारत में चतुर्मुखी ब्रह्मा के उसमें जो अवतार हुआ है शंकर भगवान का, वो कैलाश पर विराजमान होते हैं, हिमालय पर। हमारे विश्व में हिमालय सर्वोच्च है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा के ललाट से भगवान शंकर का प्राकट हुआ, यानी वो ब्रह्मा के पुत्र बन गए। अब ये लीला में कई लोग कहेंगे साहब सदाशिव के तो माता पिता नहीं होते, भगवान विष्णु के माता पिता कौन है? लीला में ये लोग आए तो कृष्ण। अब देखिए पुराणों में कई जगह ये भी है, विष्णु को, महाविष्णु को गोविंद अवतार कह दिया। विष्णुर्महान सही अस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अब बताइए वेद व्यास कह रहे, वो विष्णु वो गोविंद बन गया क्या? और ये अपनी उपासना करने लगे, गोविंद राधा बन गए। आप बताइए शंकर कृष्ण बन गए, और कहीं कृष्ण शंकर की भक्ति कर रहे हैं और शंकर जी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। कहीं रामचंद्र जी शंकर जी को पिता मान के पूजा कर रहे हैं, कहीं शंकर जी कह रहे हैं मैं तो दिन रात राम राम करता हूं। है वही सदाशिव के ही स्वांश अवतार, लेकिन ये सब जब अवतार लेते हैं तो अलग अलग लीला करते हैं। और साधारण मानव सोचता है यार ये तो गलत है, ये ऐसा है वैसा है। हमारे देश में शैव और वैष्णव युद्ध करते थे, समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो जो निकला उसमें महालक्ष्मी का भी प्राकट हुआ था। और लीला में क्या नाटक हुआ, सब स्वयंवर के लिए सब आ गए। महालक्ष्मी आई, वरमाला लेके सोचिए हम किसको पति वरण करें। तो दो जमे, शंकर और कृष्ण, कोई भेद नहीं था, वही सुंदर रूप, वही सब कुछ। लेकिन शंकर जी का हॉरेबल था, डरावना, और शंकर जी बदनाम थे इस मामले में। और वो जानती थी कि शिव जी, तो लक्ष्मी ने क्या किया, देखा शिव जी को और विष्णु को, किसको डालूं, इनको डालूं, किनको डालूं, इनको डालूं, किनको डालूं। तो शंकर जी तो अपना मस्त थे, वो नागराज और क्या वो सब। तो एक क्षण के लिए लक्ष्मी जी डर गई। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा दिए, विष्णु भगवान, तो महाविष्णु के गले में जयमाला होगी। बाकी सब अलग अलग सबको रिजेक्ट कर दिया। अब ये विनोद की लीला है। अब वो कारण ये है कि ये जो शक्तियां हैं ना, जैसे ह्लादिनी शक्ति, आप लोगों ने नौ दुर्गा का रूप सुना होगा, नवरात्र करते हैं आप लोग। ये अलग अलग लीला में अलग अलग स्वरूप बना लेते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। अब जीवों को किसका कल्याण करना है, किसका उद्धार करना है, ये सब ये महापुरुष और भगवान अपने हिसाब से सब बनाते हैं। मौज है। अब श्री कृष्ण की बहुत सी बातें आप सुनते होंगे, तो ऊटपटांग लीलाएं, चौरजार शिखामणि, भला बताइए। इसीलिए कहा यान्यस्माकं सुचरितानि तन्नेव तयोपास्यानि नो इतराणि। वेद कहता है इनके ये जो लीलाएं हैं इसकी नकल नहीं करनी चाहिए साधारण मानव को। महापुरुष कर सकता है, महापुरुष कुछ भी कर सकता है।
शंकर जी हलाहल पी गए, आप जरा सा ये जो मेडिसिन होती है ना, इसी को ड्रग ओवरडोज ले लो, मर जाओगे। तो उनके उन आदर्शों को फॉलो करना चाहिए जो हमारे काम के हैं। तो बात हो रही है शंकर भगवान के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए धर्म ग्रंथों में छेपक जोड़ दिया गया। छेपक, अब आप समझ लीजिएगा इसको, छेपक का अर्थ यही होता है कि जोड़ा गया, कई सूत्र बिगाड़ दिए गए। भगवान शंकर अगर हलाल न पिए होते तो प्रलय हो गई होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो ये लीला में सब एक दूसरे को के प्यार करते हैं। भगवान कृष्ण दो हो गए। राधोपनिषद में इसकी कई मंत्र हैं ऐसे, आप लोगों ने गुरुदेव से बहुत बार सुना होगा। देहे नैका क्रीडनार्थम द्विधा भूत, एक से दो बन गए क्रीड़ा के लिए। क्रीडनार्थम माने लीला, संस्कृत शब्द है। देहे नैका, एक ही है, दो रूप में आ गए, एक राधा एक कृष्ण, और प्रेम कर रहे हैं। आपुन भक्ति करे, गौरांग महाप्रभु कहते हैं अपनी भक्ति, अपने को भक्ति माने प्यार, अपने से प्यार कर। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम उनकी उपाधि है। तो क्या शंकर भगवान राम को प्यार करें, राम की पूजा करें, या रामचंद्र जी शंकर जी की पूजा करें, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। लोग बुद्धि लगाते हैं, अरे रामचंद्र जी शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं और शिव जी उनको, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शंकर जी भी कर रहे हैं। भागवत में एक सूत्र है, निम्नगायाम, भागवत का मंत्र बोल रहा हूं, निम्नगायाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, वैश्वानाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। वैष्णव में टॉप करने वाले भगवान शंकर, सबसे बड़े विष्णु कृष्ण के भक्त। अब बताइए सबसे बड़े, और आप जानते हैं कई लीलाओं में, कई अवतार काल में दोनों एक दूसरे को प्यार करने के लिए उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गौरांग महाप्रभु तमाम भक्तों के चरणों में गिर पड़ते थे। कई लोग रोने लगे, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अबे लीला है, महापुरुष के प्रति क्या व्यवहार करें वो आप साधारण बुद्धि से परे। तो बात चल रही है कि भगवान शंकर अनेक अंशावतार लिए हैं और कृष्ण भी लिए हैं, और दोनों में, तीनों में कोई भेद नहीं। गणेश पर ये सब स्वांश नित्य सदा से ये लीला में इनकी उपासना भक्त लोग करते हैं, जिसका जहां इंटरेस्ट है करते हैं, किसी जी को। लेकिन गुरु परंपरा में जो हमारे गुरु जो सिद्धांत बताते हैं, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रस में तो भेद है ही है। रस में भेद है, जैसे मैंने बताया, माया लोक से परे साकेत लोक अलग है, शिव लोक अलग है, दुर्गा शक्ति लोक अलग है, गोलोक अलग है, और गोलोक में भी एक वृंदावन लोक है और उसमें भी अलग है। एक निकुंज लीला का है, एक कुंज का है, एक निवृत्त निकुंज का, वो तो प्रोहिबिटेड है, वहां तो राधा कृष्ण ही रहते हैं, वहां कोई जा ही नहीं सकता। जब भगवान शंकर हमारे मृत्यु लोक, इनकी तमाम लीलाएं, शंकर भगवान को
किशोरी जी की तरह औढ़र दानी, मतलब अकारण करुण कर कहा गया। किशोरी जी अकारण करुण है। हम लोग गाते हैं ना कि हमको कृष्ण प्रेम दिला दे, तुम्हारे उनके अप्रोच से मिलेगा। ऐसे ही शंकर जी के अप्रोच से, शंकर जी महाराष्ट्र में गोपी बन के गए थे। जो चतुर्मुखी ब्रह्मांड में जो शंकर जी आए थे, महाराष्ट्र में गए। तो हम लोग, तो महाराष्ट्र से ऊंची स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। गोपी, शिवानी गोपी बन के गए थे। कौतुक की बात देखिए।